नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का ये फेसबुक लाइव। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अंतर्कलह छिड़ गई है। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह में जुबानी जंग छिड़ गई है। पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, इस पर भी सवाल है। और इशारों इशारों में तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला कर दिया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पता चल गया है कि पार्टी को कैसे आगे लेके बढ़ना है। और यह मशवरा किसी और ने नहीं, जो इस वक्त बिहार की राजनीति से दूर है फिर भी सक्रिय है, ये वो नेता हैं जिन्होंने इस बारे में मशवरा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बताया है, यह खबर सामने आई है, उन्होंने बताया है कि पार्टी को किस तरह चलाना है। जिस मुकाम पर अभी राजद है उसको अब कहां पर किस तरीके से लेके जाना है, इसके बारे में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने बता दिया है। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक बातचीत करेंगे। अभिषेक, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जब प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हु इज तेज प्रताप आगूला होते हैं, कहते हैं कि जब उनको यही नहीं पता है, पार्टी सुप्रीमो के बेटे के बारे में नहीं जानकारी है, तो फिर आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे। और अब जब यह सामने आया है कि जगदानंद सिंह को पता चल गया है कि पार्टी को अब कैसे लेके निकलना है, और वो भी लालू यादव ने बता दिया है, क्या लगता है क्या चल रहा है? नहीं, एक तरह से देखिए, कई चीज़ों का इंटरप्रिटेशन हम अपने हिसाब से करते हैं। हमारे पास अपनी एक डिक्शनरी है, हमारे पास अपनी एक शब्दावली है, और कई बार जब हम इस तरह से अपने हिसाब से चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो कुछ नेताओं को बुरा लग जाता है, किसी राजनीतिक दल को बुरा लग जाता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन भी फिर भी हम अपने हिसाब से ही करेंगे। जगदानंद सिंह ने एक तरह से एक बड़ा राज खोल दिया है कि जिस तरीके से सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ हुई है। वैसे तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है कोई, लेकिन कड़ा मैसेज जिस तरह से तेज प्रताप यादव को दिया गया है और उनके करीबी आकाश यादव को हटाया गया है, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव इतने नाराज हैं, गुस्से में हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लालू यादव की तरफ से भी खुली छूट जगदानंद सिंह जी को दे दी गई है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी खुली छूट जगदानंद सिंह को दे दी गई है, और बिल्कुल ये क्लियर मैसेज दिया गया है पार्टी के नेताओं को कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तेज प्रताप यादव का कोई दखल, या जिस तरह से पार्टी के लोगों को ट्रीट करते आ रहे थे कथित रूप से, हम नहीं करते, हमें ये कहने का अधिकार नहीं है, हम नहीं कह सकते कि तेज प्रताप ने गलत तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को ट्रीट किया। उनके तेवर और उनके जो मिजाज रहे हैं वो सब देखा है, उन पर आरोप हैं, उन पर आरोप लगते हैं, और जिसकी वजह से पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी होती है। हालांकि तेज प्रताप का पक्ष ये है कि मैं तभी बगावत करता हूं, मैं तभी मुखालफत करता हूं जब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक लाइन का बयान है जो मैं सुन रहा था, एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू दिया है जगदानंद सिंह ने, और उन्होंने कहा है, इंटरव्यू में तो ढेर सारी बातें उन्होंने कही, एक लाइन में बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि देखिए, अब पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, किस दिशा में जाएगी, बहुत स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि लालू यादव के निर्देश पर ही ये सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। मतलब लालू यादव भले ही इस वक्त पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, लेकिन राजद पर पूरी नजर है, हालांकि वो भी क्यों ना पार्टी के प्रमुख हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जब उनसे मिलने जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होने दी पाती है, और वो कहते हैं संजय यादव बीच में आ रहे हैं, दोनों भाई को अलग कर देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए, अब जब यह खबर सामने आ रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी बता दिया है कि पार्टी को अब कैसे आगे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को घर में ही दो डबल झटके तो नहीं लगे, एक पिता से और एक भाई से? देखिए, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि तेजस्वी यादव बहुत नाराज हैं, तेजस्वी यादव बहुत गुस्से में हैं, और तेजस्वी यादव बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। तेजस्वी यादव भी, हालांकि हम इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, अंदर खाने से जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास होती है ऐसे मामलों में, और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, वो जानकारी है कि तेजस्वी यादव इतने नाराज हैं कि उन्होंने लालू यादव से भी साफ साफ कह दिया है कि ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी, और इस तरह से बहुत खराब मैसेज आता है। आपको याद होगा, तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतार दिए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और एक और प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, रामचंद्र पूर्वे, उनसे कई बार भिड़ जाते थे। तो खैर, रामचंद्र पूर्वे की जगह जगदानंद सिंह अध्यक्ष बने। हालांकि एक बहुत दिलचस्प घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, जगदानंद सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनना था, तो मुझे अगर याद है, मैं
था, जगदानंद सिंह की बहुत तारीफ भी की थी तेज प्रताप यादव ने। कहा था, तेज प्रताप यादव ने ही कहा था कि बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं, वो अध्यक्ष बनते हैं, अच्छी बात है। तो तेज प्रताप यादव की कोई बहुत लंबी दुश्मनी जगदानंद सिंह जी से रही है ऐसा नहीं है। अब तेज प्रताप यादव की नाराजगी हाल के दिनों में सामने आई है और ये कोई बहुत पुरानी दुश्मनी नहीं है। अगर कुछ फरवरी महीने से शायद ये शुरू हुआ है, जब वो नाराज हो गए थे कि हमको रिसीव करने नहीं आए, और फिर ये बात बढ़ती चली गई है। तो तेज प्रताप यादव, सब लोग, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस झगड़े में जीत हार किसकी होगी, क्योंकि सियासत में जब इतना भीषण युद्ध होता है और खासकर एक बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में इस तरह का टकराव अगर हो रहा है, तो लोग यही जानना चाहेंगे कि इस टकराव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव की भिड़ंत हो गई है तो आमतौर पर लोगों की अपेक्षा ये होती है कि चूंकि वो लालू यादव के बेटे हैं तो वो जीतेंगे, जगदानंद सिंह को बैकफुट पर आना पड़ेगा। लेकिन यही सवाल है कि क्या वाकई इस बार ऐसा होगा? क्या घटनाक्रम, मौजूदा घटनाक्रम ऐसा नहीं कहता। और अगर जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि लालू यादव का निर्देश है कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ अब फिक्स है, सब कुछ अब क्लियर है, तो मान कर चलिए कि अगर तेज प्रताप, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव दिल्ली भी जा सकते हैं, लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि तेज प्रताप कम से कम आज तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर तेज प्रताप लालू से मिलते भी हैं तो उनको इस बार बहुत फायदा नहीं होने वाला है। इस बार तेजस्वी इस वक्त वही है और तेजस्वी यादव भी वही हैं जिन्होंने कल दिल्ली जाने से पहले उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया और ये कहा कि देखिए आप बड़े भाई हैं, लेकिन अनुशासन भी एक चीज़ होती है और माता पिता ने हमको ये संस्कार दिए हैं कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें। तो बहुत कुछ क्लियर है अब इस झगड़े में, बहुत कुछ क्लियर है इस संघर्ष में, इस टकराव में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी थी उसको लेकर अब ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि पार्टी प्रमुख आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बता दिया है कि पार्टी को अब किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो ये खबर अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लिए भी इन दिनों थोड़ी सी परेशानी का सबब तो यही है कि तेज प्रताप यादव के जो भी वो काम करना चाह रहे हैं उसके विपरीत हो रहा है। जनता दरबार लगाना चाहते थे, वो उन्हें लगाने दिया गया। अब आज जनता दरबार नहीं लगा उनका आरजेडी प्रदेश कार्यालय में। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे जनता दरबार, किसी को रोकना है तो रोक के दिखाए, हम प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे। लेकिन आज जनता दरबार नहीं लगा। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो भी रद्द हो गया। अब आप समझ सकते हैं जब तेज प्रताप दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी दिल्ली में ही है, जब पिता से दोनों की मुलाकात होगी, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा ये तो बिहार आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हर खबर पर पैनी नजर हमारी रखी हुई है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।